नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित पारेख और दोस्तों आपका सभी का यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत है क्लास 9 की साइंस के ग्रेविटेशन वाली क्लास में। तो दोस्तों इससे पहले मैं आप लोगों को ग्रेविटेशन का जो है एक्सेलरेशन दे चुका था, वहां पर मैं आप लोगों को उसका कॉन्सेप्ट समझा चुका था, एक्सप्लेनेशन भी बता दिया गया था कि आखिर ये कैसे ग्रेविटेशन वाली फीलिंग दुनिया के दिमाग में आई और किस तरीके से इस ग्रेविटेशन ने आपकी और अपन सब की दुनिया को, जिंदगी को एकदम बदल करके रख दिया। पूरे यूनिवर्स में जो एकमात्र ऐसी चीज जो कि पूरे यूनिवर्स पे राज करती है दोस्तों, वही है ग्रेविटेशन। तो और राजा करते हैं भैया पढ़ने पढ़ाने की शुरुआत। पिछली क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ा के गया था कि अगर हमारे पास 2 पॉइंट बॉडीज हैं, जी हां दोस्त, 2 पॉइंट साइज बॉडीज हैं, तो उनके बीच अपने पास जो ग्रेविटेशन फोर्स लगता है आखिर कितना लगता है, Gm1m2/r²। और हां दोस्तों, यहां पे एक और चीज बहुत खास बात कि ये जो फोर्स है वो फर्स्ट वाली बॉडी दूसरी पे भी लगाएगी और दूसरी वाली बॉडी फर्स्ट वाली पे भी लगाएगी, यानी ये एक तरीके का म्यूचुअल फोर्स है। क्या है? म्यूचुअल फोर्स। तो आओ राजा यहीं चलते हैं, अब समझते हैं ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट विद डिटेल और फिर करेंगे क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस। तो आओ राजा सुनो और देखो, समझो कि आखिर क्या क्या चीजें यहां चल रही है। तो बडीज यहां पे अच्छे से देखते जाइए और देखो यहां पर क्या हो रहा। मैं आपको पढ़ा रहा, सबसे पहले एक बार पुरानी क्लास का छुटका मुटका सा हमारे पास रिवीजन हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों। ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट बॉडीज, एक का मास m1, दूसरे का मास m2 और बॉडीज दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी r। अब जो यहां पर फोर्स लगेगा, देखिए भैया सुन लीजिएगा कि ये जो सेकंड वाला है इस पर फर्स्ट कहां लगाएगा, इधर। तो क्या नाम देंगे, F21, यानी 2 वाले पर 1 की वजह से। और ये फोर्स कहां लगेगा भैया, 1 पर लगेगा 2 की वजह से। और मैंने समझाया था कि ये दोनों फोर्सेस म्यूचुअल फोर्सेस हैं जिनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड इकलौता एक ही है। और वही तो चीज अपने पास क्या है, F ग्रेविटेशन फोर्स। और कितना, Gm1m2/r²। पढ़ाए थे, जरूर से पढ़ाए होंगे, लेकिन आज आपको पढ़ाया जाएगा एक्सेलरेशन। पुरानी क्लास में मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन के साथ छोड़ के गया था। आखिर वो बात ये थी कि अपने पास कि सर, चाहे अभी अभी आपने समझाया कि जो m1 है वो m2 पर और जो m2 है वो m1 पर दोनों सेम फोर्स लगा रहे हैं। यानी सर अगर यहां इस पिक्चर में हम लोग 2 चीजें ले ले, कौन सी पिक्चर सर? अरे बबुआ, ये पिक्चर की जैसे हमने मान लिया कि ये अपनी मदर अर्थ, अच्छा, और ये आप चुन्नू मुन्नू चंगलू मंगलू जो भी है, सही है। तो सर इसका मास सर m और आपका मास छोटा m। तो सर अभी आपने पढ़ाया कि जितना m1 m2 पर उतना ही m2 m1 पर लगाएगा। यानी सर ये चीज तो पक्की है कि जो अर्थ है वो अपने पर फोर्स लगा रही है, लेकिन ये भी चीज पक्की है कि अपन भी इस अर्थ पर फोर्स लगा रहे हैं, इक्वल लगा रहे हैं। जी हाँ। तो सर अर्थ तो अपने को, मतलब कि जैसे मान लो अर्थ है, किसी भी ऑब्जेक्ट को खुद की तरफ खींच लेती है, लेकिन ऑब्जेक्ट अर्थ को अपनी तरफ नहीं खींच पाता। क्यों? जबकि फोर्स तो क्या है, सेम है। तो आज सबसे पहले इसी चीज का मैं आपको जवाब दूंगा। तो और राजा चलते हैं भैया पढ़ाई में, यहां पर साइंस वाले चैप्टर में आगे। तो देखो दोस्तों, अब सुनना, बात अच्छे से सुनना। यहां लिख दे रहे ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन, अच्छा एक्सीलरेशन, ओके पढ़े। इसको सिम्बलाइज करते स्मॉल जी से, सही है। तो दोस्त ये वो एक्सेलरेशन है जिस एक्सेलरेशन से अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही है, तो खींचने दो। तो बच्चों यहां लिखेंगे कि एक्सेलरेशन विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स with which the earth attracts any other object towards itself, अपनी तरफ क्या कर रही, खींच रही। और उसी एक्सेलरेशन का नाम क्या है दोस्त, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। अब हमें ये सीखना है कि इससे निकालते हैं कितना होता है, वगैरह वगैरह तमाम चीजें बताऊंगा। जस्ट चेल, ठीक है। इधर आओ, देखो मेरे साथ, अब यहां देखो अच्छे से, यहां से देख ही रहे जब से आए कि भैया जी ये रही अपने पास अर्थ, ठीक है, इसका मास m,
ठीक है। और दोस्तों की मान लिया कि भैया दूसरा जो ऑब्जेक्ट है भैया छोटा सा टुचका मुचका कोई सा भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे से एक छोटा सा पेन हो या फिर पूरा का पूरा बुर्ज खलीफा हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, तो सर दोनों के बीच सर रेडियस कितनी r, तो सर अब हमारी बात सुन लेना, क्या 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 मैं यहां लिखूं फोर्स exerted by कैपिटल M ऑन छोटा m यानी स्मॉल m, तो बॉडीज को कितना होगा, अरे सर G/m/r² होगा। अच्छा, तो दोस्तों आप लोगों ने एक चीज तो जरूर से सुनी होगी जिसको हम लोग बोलते हैं वेट, यानी भार बोलते हैं कि नहीं। तो दोस्त वो वेट और कुछ नहीं बल्कि वो फोर्स है जो कि अर्थ आप पर लगा रही, वही आपका क्या होता है, वेट होता है। तो सर आखिर हम वेट को आखिर क्या लिखेंगे, अरे भैया फोर्स था ना यहां, तो फोर्स को क्या लिख दिया, मास। सर किसका, अरे जिस पर फोर्स लग रहा है, किस पे लग रहा, ऑन स्मॉल m, तो लिख दिया इनटू एक्सीलरेशन, जितने एक्सीलरेशन से उस मास को खींचा जा रहा है। तो अब बडीज यहां देखिए, छुटके m से छुटका m कैंसल, और दोस्त ये आ गया G बराबर G/m/r²। वो यानी ये वो एक्सीलरेशन है जिससे अर्थ दूसरे किसी ऑब्जेक्ट जो कि सरफेस पे उसको अपनी तरफ खींचती है। तो सर आखिर इसकी वैल्यू क्या होगी, अरे बड़ी सिंपल है, इधर आओ मेरे साथ फटाफट से। अगर तुम्हें इसकी वैल्यू चाहिए, यानी अगर चाहिए तो, नहीं चाहिए तो अलग बात है, अगर तुम्हें इसकी वैल्यू चाहिए तो दोस्त कैपिटल G की वैल्यू 6.67 × 10⁻11 बताई थी। कैपिटल M क्या है, मास ऑफ द अर्थ। पुरानी क्लास में शायद मैं ये भी आपको बता के गया था, जो कि होता है लगभग 6 × 10⁻24 kg, इतना ज्यादा, बाप रे। और सर R क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ। बॉडीज जो रेडियस ऑफ द अर्थ है वो होती है 6400 किलोमीटर, यानी कि 6.4 × 10⁻6 मीटर में कर दिया। तो बॉडीज इसको यहां पर लिख दो, और जब इस पूरे को सॉल्व करते हैं तो वैल्यू क्या आती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये वो कारण है कि आखिर क्यों अर्थ आप पर, मुझ पर, हम सभी पर कितने एक्सीलरेशन से जो है खुद की तरफ खींच रही है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से। पर सर आपने पढ़ा है कि अर्थ ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाए या ऑब्जेक्ट अर्थ पे फोर्स लगाए, फोर्स तो सेम है। फिर आखिर जो अर्थ है वो तो अपने को इस एक्सीलरेशन से खींच रही, सर आखिर मैं क्यों अर्थ को अपनी तरफ नहीं खींच पा रहा, इसका जवाब देंगे। पर पहले ये समझ लो, ये है बेटा ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन। सर मैंने एक पिक्चर देखी है ग्रेविटी, तो इस ग्रेविटी का मतलब, अरे बेटा ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी एक्चुअल में जो अर्थ दूसरे किसी ऑब्जेक्ट पे जिस एक्सीलरेशन से खींच रही उसी का नाम क्या है, ग्रेविटी। और जो ग्रेविटी पिक्चर है उसमें जो आईसिस था, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन था, वो अर्थ की ग्रेविटी में ही तो था ना, अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड में ही तो था, अर्थ के ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन के अंडर इन्फ्लुएंस ही था। इससे दोस्त पिक्चर का नाम क्या दिया गया, ग्रेविटी। तो अगर पूछ ले कि भैया ग्रेविटी क्या है, सर यही है, सर यही इसी को क्या बोलते हैं, ग्रेविटी। अच्छा, जो फोर्स लगा रही अर्थ दूसरे किसी ऑब्जेक्ट पर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटी। खैर उसको अभी छोड़ते हैं, अभी उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। अब बोलने वाला हूं 3 2 1। तो ये तो वो एक्सीलरेशन जिससे अर्थ दूसरे किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, सही है। अच्छा, तो सर मैं तो खिंच जाता हूं, लेकिन अर्थ मेरी तरफ क्यों नहीं खींच रही, मैं रीजन बताऊंगा, क्योंकि फोर्स तो सेम है। तो अर्थ को मैं, देखो समझो, जैसे मान लो मैं यूं खड़ा हूं और जैसे मैंने जंप किया है तो मैं तो नीचे चला गया, लेकिन काश ऐसा होता अर्थ भी मेरी तरफ आ जाती, पर ऐसा होता नहीं। क्यों, इधर आओ देखो फटाफट। अब फिर से हम इसी कंडीशन के बारे में बात करते हैं। क्या कंडीशन है कि सर देखो अर्थ मास, अब मैं लिखूंगा कि फोर्स एक्सर्टेड बाय छोटा m ऑन कैपिटल M, कि तुम जो अर्थ पर कितना फोर्स लगा रहे, सर फोर्स तो यही जाएगा, यानी कि F = G/m/r²। ठीक है बॉडीज, हाँ सर सही है। तो दोस्तों अब ये फोर्स किस पे लग रहा, सर कैपिटल M यानी अर्थ पर। तो फोर्स के लिए क्या लिखते हैं सर, मास इनटू एक्सेलरेशन लिखते हैं, हाँ सर लिखते हैं। सर यहां पे आया G छोटा m और ये R वगैरह वगैरह सब कुछ हमने लिख दिया। तो बडीज हम यहां पे देख रहे हैं कैपिटल M से कैपिटल M कट गया और A = बडीज कितना आ गया, G छोटा m और R²। तो अब तुम देख लो ये वो एक्सेलरेशन है जिससे तुम अर्थ को अपनी तरफ खींच रहे हो। तो दोस्त तुम्हारा मास इतना कम है,
इतना कम है कि जो तुम एक्सेलरेशन लगा रहे हो इसकी वैल्यू 10 to the power -18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आती है। तो इस वैल्यू की कोई औकात ही नहीं है, क्योंकि अर्थ जिस एक्सेलरेशन से आपको खींच रही थी आखिर उसकी वैल्यू क्या थी बड़ी, वो था 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन तुम जिस एक्सेलरेशन से अर्थ को अपनी तरफ खींच रहे वो कितना है, 10 to the power -18 मीटर, 10 to the power -18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतनी छोटी वैल्यू किसको निग्लेक्ट, इग्नोर कर सकते हैं। इसीलिए तो कि अर्थ तुम्हें अपनी तरफ खींच लेती है, तुम अर्थ को अपनी तरफ नहीं खींच पाते हो। आई बात समझ में? हाँ सर, यह बात तो आ गई। तो अब मचाते हैं, मस्ती करते हैं धमाल, और अब होगा बवाल, क्योंकि भैया जी अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मोशन अंडर ग्रेविटी। दोस्त सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे, जे3, जे2 और जे1। ठीक है सर, ठीक है, ओके। अभी तो बहुत टाइम है सर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो देखो दोस्तों, अब फटाफट आप देखना चाहिए, इधर मैं यहां पे लिख रहा मोशन अंडर ग्रेविटी। अच्छा, यानी कोई से ऑब्जेक्ट का मोशन अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। बचपन से तुमने सुना है कि सर किसी ऑब्जेक्ट को हमने ड्रॉप कर दिया, कहां जाता है, टुचुक नीचे। किसी ऑब्जेक्ट को अपने से उछाला, थोड़ा सा ऊपर जाके फिर से कहां पे आता है, टुचुक नीचे। ऐसा क्यों ये दोस्त, ये क्योंकि वो ग्रेविटी के अंडर इन्फ्लुएंस क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। यानी एक बॉडी का एक ऐसा मोशन जब उस पर सिर्फ और सिर्फ क्या लगे, ग्रेविटेशन फोर्स लगे, तो उसके मोशन को क्या बोल देंगे, मोशन अंडर ग्रेविटी। तो यहां पे लिखा जाएगा, यहां इधर लिखूंगा मैं, इधर किसी से नहीं डरेगा आपको ना। तो दोस्त यहां लिखा जाएगा कि when an object moves only under influence of gravitation force of the earth, या फिर एक काम कीजिए ना सर, फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन भी तो लगेगा। हाँ रे, तो चलो ठीक है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन लिख लो। हाँ, ये बेटा कितना छोटा जी, ऑफ द अर्थ। सही है, तो उस बॉडी का जो मोशन क्या होता है, वो मोशन अंडर ग्रेविटी होता है। ठीक है, लेकिन सर कितने से फेंका तो कितने से वापस आया, कितने टाइम में वापस आया, कितना ऊपर गया, या अगर ऊपर से नीचे छोड़ूं तो कितने टाइम में नीचे आएगा, इन तमाम चीजों को बताने के लिए आप लोगों के साइंस के सिलेबस में यहां पर है इक्वेशंस ऑफ काइनेमैटिक्स, यानी कि दोस्तों गतिकी के समीकरण। ये दरअसल क्या करते हैं, ये इक्वेशंस आपकी मदद करती है कि भैया कितनी इनिशियल वेलोसिटी, क्या फाइनल वेलोसिटी, वगैरह में। सही है, ये सेम वैसा ही जैसे बचपन में तुमने पढ़ा है, क्या एरिया ऑफ सर्कल पढ़े हो, सुने तो हो कहीं पर। हाँ, एरिया ऑफ सर्कल दोस्तों क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला क्या यहां पे मूंगफली छिल रहा है, नहीं, यह आपकी मदद करता है एरिया निकालने में। वैसे कि वैसे अब जो इक्वेशन बताऊंगा वो भी आपके मोशन में वैल्यूज पता लगाने के काम में आएगी। दोस्तों उससे पहले ले लो इसका स्क्रीनशॉट और चलो आगे करो मस्ती, मचाओ धमाल, मजा आएगा, टू मच फन। ठीक है, ओके। तो देखो दोस्तों, अब मैं लिख रहा क्या, इक्वेशंस ऑफ काइनेमैटिक्स। अच्छा सर, बचपन से इक्वेशन वर्ड तो सुन रहे हैं, ऑफ इंग्लिश का वर्ड है, प्रीपोजिशन है। ये काइनेमैटिक्स क्या होता है दोस्तों? काइनेमैटिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जहां पे हम किसी ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। तो फिजिक्स की जो ब्रांच है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, काइनेमैटिक्स। अच्छा तो सर जी बताइए ना आखिर क्या है सर इक्वेशन, प्लीज हमका बताई दो। तो बडीज, ये जो इक्वेशंस हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन है बेटा v = u + gt। ओ सर ये जी क्या है बेटा? जी है ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। सर जी टी क्या है? टाइम। वी और यू के बारे में बताएंगे, जस्ट चिल। ऐसे बेटा सेकंड नंबर पे जी क्या आएगा, जी y = ut + ½ of gt² जी आएगा। हाँ, और बड़ी थर्ड नंबर पे आएगा v² = u² + 2gy। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। हाँ सर, हम जानते हैं कि जी क्या है, सर ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन।
सर कितनी वैल्यू? सर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू है। लेकिन अगर तुम्हें क्वेश्चन बोल दे कि यूज स्मॉल जी एज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो भी क्या यही काम में लोगे? नहीं भाई, क्वेश्चन खुद बोल रहा है भाई 10 ले लो, तो ले लो वैल्यू। पर सर क्वेश्चन कुछ नहीं बोले तो बेटा 9.8 लो। सर क्वेश्चन ये बोले कि जी बराबर 9.8 लो, तो भी 9.8 लो। क्वेश्चन ये बोले कि जी बराबर 10 लो, बस उसी केस में जी की वैल्यू 10 लेनी है, अदरवाइज नहीं लेनी है। ठीक है, तो सर जी तो समझ में आता है। अब सर टी क्या है? टी है वो टाइम ड्यूरेशन, जितने टाइम में ऑब्जेक्ट मोशन में था। भाई सिंपल है ना, किसी बॉल को पकड़ा है, ऐसे उछाला, आ रही नीचे, मोशन अंडर ग्रेविटी। किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे पकड़ छोड़ दिया, डुचुक नीचे, हुआ सर मोशन अंडर ग्रेविटी। किसी ऑब्जेक्ट को पकड़े नीचे फेंक दिया, ये भी मोशन अंडर ग्रेविटी। सही है। अब आप कहेंगे सर अगर मान लो एक बॉल है, उसको मैंने ऐसे फेंक दिया, बेटा ये भी मोशन अंडर ग्रेविटी, लेकिन ध्यान रखो ये 2D मोशन है, ये 2D मोशन है। मैं भी आपको 1D मोशन यानी मोशन इन स्ट्रेट लाइन यानी एक सरल रेखा की अनुदिश गति के बारे में यहां बात कर रहा हूं। तो दोस्त अब देखो टी क्या है बॉडीज? टाइम है, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है ना सर। तो सर यू क्या है? यू है इनिशियल वेलोसिटी। सर वी क्या है? फाइनल वेलोसिटी। अच्छा, और कुछ बचा? हाँ सर वाई क्या है दोस्त? वाई और कुछ नहीं, ये है डिस्प्लेसमेंट। ओ ऐसा? अरे बेटा ऐसा, ले लो स्क्रीनशॉट और भी चलते हैं आगे, करते हैं मस्ती, मचाते हैं धमाल, क्योंकि अब होने वाला है बवाल। एक करेंगे छोटा सा क्वेश्चन, मजा आएगा, टू मच फन जरूर से होगा। चलें आगे, से 3 से 2 से 1। जी हाँ सर, चलो चलो चलो, पापा पापा पापा। तो देखो बेटा जी, अरे ओ बेटा जी, मान लीजिए ना, मानने में आखिर जाता ही क्या है। तो दोस्तों मान लीजिए कि आप कोई बोले, देखो सर एक बार फिर से प्लीज इक्वेशन लिख दीजिए ना प्लीज, हमको डर लगता है। तो बेटा लिख लो v = u + gt, और फिर आगे क्या बताए जी, फटाफट से बोलिए सर। फिर हम बताए y = ut + ½ gt²। बेटा फिर थर्ड वाली v² = u² + 2gy। तो देखो दोस्तों अब आखिर आगे में क्या क्या है, जैसे हमने एक क्वेश्चन दिया, एन ऑब्जेक्ट इज dropped from a height कितने, अब जो है कितना ले भाई, 20 मीटर पर सेकंड ले, पक्का? ओके। एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट 20 मीटर, then find the time after which it hits the object। कि तुमको बताना है कितने टाइम बाद जो तुम ऑब्जेक्ट को छोड़े हो, गिराए हो किसी हाइट 20 मीटर से, कितने टाइम बाद वो ग्राउंड से टकराएगी, ये बताना है। ठीक है सर। और एक और चीज बोल दिया कि भैया जी अगर गलती से काम में आ जाए तो ले लीजिएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हो जाएगा काम। और फिर सर अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? अरे बेटे हम ऐसे करेंगे, देखो कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, बहुत सिंपल है सर। देखो अगर ये वाला काम में ले लिए तो सर देखो यू इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा बेटा कोई बताएगा इनिशियल वेलोसिटी कितना है? सर कितना है? अरे भाई तुमने एक ऑब्जेक्ट को छोड़ा है तो छोड़ दिया, जब छोड़ दिया तो बेटा उसकी वेलोसिटी कितनी? 0। शुरुआती वेलोसिटी तो 0 है कि तुमने उसको छोड़ा है, तुम फेंका थोड़ी है, तुमने उसको छोड़ा है। जब किसी ऑब्जेक्ट को उसे ड्रॉप करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? 0। तो फिर वो नीचे कैसे आ गया? अरे बेटे अर्थ उसको अपनी तरफ खींच रही है, पर सर वो तो किसी वेलोसिटी से आ रही, तो बेटा खींच रही है तभी तो उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। और कब तक बढ़ती है? जब तक वो गिरती रहती है। लेकिन शुरुआत में तो दोस्त उसकी वेलोसिटी कितनी होती है? 0। हर बड्डी हाँ। तो आओ राजा बेटा यू कितना है? 0। ठीक है, तो सर हमको u पता है, हाँ हमको y भाई कितना ऊपर से फेंका, हाइट वाज 20 मीटर, हमको ये पता है।
हमको जी पता है जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और तुमसे क्या पूछा जा रहा? टाइम। अब जरा खुद ही सोचो कौन सा फॉर्मूला लगाएं। फर्स्ट वाला देखो दोस्त, फर्स्ट में तो चलो ठीक है तुम्हारे पास टाइम आ सकता है, लेकिन फाइनल वेलोसिटी चाहिए जो कि अभी तो हमें नहीं पता है। सेकंड में सर y पता है, u पता है, हाफ पता है, g पता है, सिर्फ t नहीं पता। सर निकाल ले सर, मजा आ जाएगा। तो बेटे यहां लगाएंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, तो लगाइए। तो बेटा y इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर बड़ी, और देखो हो गया, करो मस्ती, देखो अब हो गया भाई। y कितना है 20, u कितना है 0, t कुछ भी लो, क्या फर्क पड़ रहा है क्योंकि मल्टीप्लाई होकर 0 हुआ, प्लस हाफ बेटे g कितना 10 और ये t स्क्वायर। बस अब क्या ही करेंगे, अरे मजे करेंगे। देखो कैसे सर, यहाँ 20 है, ओके सर, ये 0 था, छोड़िए, 2 से कितने टाइम 5, मजे करो। तो 5t स्क्वायर, वाह 5 4 जा 20, टी स्क्वायर इक्वल टू 4, यानी टी बराबर 2 सेकंड बाद ये ऑब्जेक्ट गिर जाएगा। यानी अगर तुम्हारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को तुमने 20 मीटर की हाइट से छोड़ा है, तो ये ऑब्जेक्ट 2 सेकंड बाद जमीन से टकराएगा। तो अब मैं दे रहा हूं तुम्हें होमवर्क, देखो सुनो, तुम्हें ये तो पता लग ही गया है, हाँ से लग गया है। तो अब तुम्हारा होमवर्क ये है कि जब ये जमीन से टकराएगा तो टकराने से जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी क्या होगी, क्योंकि टकराने के बाद तो 0 हो गई ना भाई। कोई ऑब्जेक्ट जमीन से टकराया, टकराने के बाद तो स्पीड क्या हो गई, 0 हो गई। तो टकराया कितने से, यानी आपको बताना है कि वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विद विच इट हिट्स द ग्राउंड। दोस्तों ये थी आज की आपकी खूबसूरत सी फिजिक्स की क्लास। आई होप आपने बहुत एंजॉय किया होगा। अगली क्लास में फिर से मजाक मस्ती धमाल और पढ़ाई जरूर से करेंगे। तब तक भैया आप पढ़ते रहना, मस्त रहना, बाय बाय।